वेलकम टू क्रिएटिव लाइफ। हम लोगों ने पिछले वीडियो में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख तक की संख्याओं का अध्ययन किया है। अब उन संख्याओं के आधार पर हमने विस्तारित रूप और उनका स्थानीय मान भी देखा है। अब हम लोग अगला अभ्यास प्रश्न उसी के आधार पर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, दी गई संख्याओं को गिनतारे पर दर्शाओ। हमको जो है गिनतारे पर इसको दर्शाना है। चलिए देखते हैं। ये पहला प्रश्न हमारा क का है और इसको हम देख लेंगे। ये है 1000 और 10,000 और ये है सैकड़ा और ये है हमारा इकाई और दहाई। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं 10,000 की संख्या पर, गिनतारे की संख्या पर। 10,000 की जगह पर हमारा 4 है, तो यहाँ पर जो है हम 4 लाइन खींच देंगे। 1 2 3 और 4 हो गया। और 1000 की जगह पर यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर हम 5 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 और 5 हो गया। और सैकड़े की जगह पर 7 है, तो यहाँ पर हम लोग 7 लाइन खींच देंगे। 1 2 3 4 और 5, फिर 6, फिर ये हो गया 7 लाइन। चलिए दहाई की संख्या पर हम देख रहे हैं। दहाई पर जो है 9 है, तो यहाँ पर हम 9 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गया। चलिए इकाई के स्थान पर हम लोग देख ले रहे हैं। इकाई के स्थान पर 2 है, तो यहाँ पर हम 2 लाइन खींच देंगे। 1 और 2। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ख की तरफ। और इसमें जो है संख्या जो है लाख तक दी हुई है, तो लाख के स्थान पर जो है 7 है, तो यहाँ पर हम 7 लाइन खींच देंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। और दहाई की जगह पर जो है 4 है, तो यहाँ पर हम 4 लाइन खींच देंगे। 10,000 की जगह पर लाख की जगह पर 7 था और 10,000 की जगह पर जो है 4 है, तो यहाँ पर हम 4 कर देंगे। 1 2 3 4। उसी प्रकार जो है 1000 की जगह पर देखेंगे, तो यहाँ पर 1000 की जगह पर हमारा 2 है, तो यहाँ पर हम जो है 1000 की जगह पर 2 कर देंगे। और उसके बाद जो है सैकड़ा है, सैकड़ा की जगह पर 8 है, तो यहाँ पर हम 8 कर देंगे। 8 लाइन। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। उसके बाद हम चलते हैं दहाई की संख्या पर। दहाई की संख्या पर 9 है, तो यहाँ पर हम 9 लाइन खींच देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो जाएगा। और इकाई की जगह पर 7 है, तो यहाँ पर हम लोग 7 लाइन खींच देंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इस प्रकार से गिनतारे पर जो है हम संख्याओं को प्रदर्शित कर लेंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे दिया गया है खाली जगह को भरना है। हमको जो है नीचे दी गई जगह पर खाली स्थान है, इनको भरना है। तो इसमें जो है क कह रहा है 2865 है और इसको हमको इन बॉक्स में भरना है। तो 1000 की जगह पर कितना है? 2 है, तो यहाँ पर हम जो है 2 लिख देंगे। और उसके बाद सैकड़े की जगह पर जो है 8 है, तो यहाँ पर हम 8 लिख देंगे। और दहाई की जगह पर 6 है, तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। और इकाई की जगह पर 5 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? 5 लिख देंगे। चलिए अब अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। ये ख है। ख में जो है 10,000 तक संख्या गई है, ये 84,000। फिर उसके बाद सैकड़ा अलग 300। फिर उसके बाद इकाई दहाई 6 दहाई 2 के 8 2 62 है। तो इसको हम लिखेंगे। तो सबसे पहले 8 है, तो 8 किस जगह पर है? तो ये 10,000 की जगह पर है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10,000। ये हो गया 10,000। उसके बाद 4 जो है 1000 की जगह पर है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 1000। 3 जो है सैकड़े की जगह पर है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सैकड़ा। और 6 जो है दहाई की जगह पर है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे दहाई। और 2 जो है इकाई की जगह पर है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इकाई। चलिए आगे देखते हैं। आगे का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। आगे जो है लाख तक की संख्याएं गई हैं, तो हमको जो है इस संख्या को देखना है और इसको पढ़ना है और इसके आधार पर यहाँ पर लिख देना है। लाख की जगह पर 9 है, तो यहाँ पर हम लोग 9 लिख देंगे। 10,000 की जगह पर 7 है, तो यहाँ पर हम लोग 7 लिख देंगे।
हजार की जगह पर 6 है तो यहाँ पर हम लोग 6 लिख देंगे। सैकड़े की जगह पर 7 है तो यहाँ पर हम लोग 7 लिख देंगे। और दहाई की जगह पर 8 है तो यहाँ पर हम लोग 8 लिख देंगे। इकाई की जगह पर 1 है तो यहाँ पर हम लोग 1 लिख देंगे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। यह भी जो है लाख तक संख्या गई है। इकाई, दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, 10,000, फिर उसके बाद ये लाख। तो हम 7 की जगह पर लिख देंगे लाख। उसके बाद 8 है तो 8 की जगह पर लिख देंगे 10,000। 6 जो है हजार है तो यहाँ पर हजार लिख देंगे हम। 2 जो है सैकड़ा है तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सैकड़ा। 3 जो है हमारा दहाई है तो यहाँ पर हम लिख देंगे दहाई। और 2 हमारा इकाई है तो यहाँ पर हम लिख देंगे इकाई। इस प्रकार से ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। आगे क्या कह रहा है। आगे दी गई संख्या को हमको अंकों में लिखना है। दी गई संख्या को हमको अंकों में लिखना है। जो यहाँ पर संख्या शब्दों में लिखी हुई है इसको हम अंकों में लिखेंगे। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क को। 6430 है तो 6430 लिखना है तो हम लिख देंगे सबसे पहले 6000, फिर 400, फिर उसके बाद 30। ये हो गया 6430। उसके बाद हमारा है 53,701 तो हम यहाँ पर लिख देंगे पहले 53,000 हो गया। फिर 701 है तो 7 लिख देंगे। और सैकड़ा है तो 100 हो गया। और दहाई कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। और इकाई 1 है तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे, 53,701। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा ग। 8013 है तो हम इसको लिख देंगे 8000 की जगह पर 8000 8 लिख देंगे। उसके बाद सैकड़े की जगह पर कुछ नहीं हो तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। उसके बाद 13 है तो 1 दहाई 3 इकाई 10 3 13 हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8,62,563 है तो बहुत ही सिंपल है। लाख की जगह पर सबसे पहले हम 8 लिख देंगे, 8 लाख। फिर 62 जो है हजार और 10,000 की जगह पर है तो हम इसको लिख देंगे 62। 6 दहाई 2 इकाई 60 2 62। उसके बाद 563 है तो सैकड़े की जगह पर हम लिख देंगे 5। उसके बाद 63 है तो 6 दहाई 3 इकाई 60 3 63 हम यहाँ पर लिख देंगे। चलिए ये हमारा भी प्रश्न कंप्लीट हुआ। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे जो है नीचे लिखी संख्याओं को हमको शब्दों में लिखना है। बहुत ही सिंपल है। जैसे आप जो है शब्दों से अंकों में लिखें उसी तरह से आप जो है अंकों से शब्दों में लिख देंगे। चलिए पहला प्रश्न हमारा 3576 है तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3576। ठीक, तो ये हमारा तैयार हो गया शब्दों में। अब उसके बाद अगला देखते हैं ख। तो यह जो है 7805 है उसको हम लिख देंगे 7805। ये जो हमारा हो गया 7805। उसके बाद ग वाला प्रश्न हम देख लेते हैं। ग वाला प्रश्न जो है इकाई, दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, 10,000 है तो यह जो है 65,000 है तो हम सबसे पहले लिख देंगे 65,000। उसके बाद सैकड़ा की जगह पर 0 है तो इसको हम कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे 18। ये हमारा हो गया 65,018। चलिए ठीक उसी प्रकार हम लोग आगे देखते हैं। घ को देखते हैं। घ में भी जो है 10,000 तक संख्या गई है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000 तो ये है 87 तो हम सबसे पहले लिख देंगे 87। उसके बाद ये हजार है तो यहाँ पर आगे हम लिख देंगे 1000। उसके बाद 923 ये संख्या हमारी कंप्लीट हो गई। चलिए आगे देखते हैं च कह रहा है
इकाई दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, 10,000, फिर लाख तक गया है। तो इसको हम लिखेंगे सबसे पहले 4 लाख, 4 लाख, उसके बाद 65,000, 65,000, उसके बाद 300, 4 ढाई 7 के 40, 7 47 हो गया, 47। ये भी हमारा हो गया कंप्लीट। चलिए 6 के बाद 6 को देखते हैं। यह भी इकाई दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, 10,000, फिर लाख है। उसको भी वैसे हम लिख देंगे 5 लाख। और ये जो है 89 है, तो हम लिख देंगे 89,000। उसके बाद 800, सैकड़ा की जगह पर 8 है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 800। उसके बाद 3 ढाई 5 के 30, 5 35 हो गया। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। चलिए देखते हैं अगले पेज पर। तो अगले पेज पर जो है प्रश्न नंबर 5 है, सही संख्या के सामने वृत्त को जो है हमको काला करना, मतलब जो संख्या सही है उसको हमको निशान लगाना है। तो ये है 2301। तो देखते हैं हम पहली संख्या, ये कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा है 231, और ये जो है इकाई दहाई सैकड़ा हजार तक है 2300 है, और ये संख्या जो है हमारी 2301 है। ये सही है तो इसको हम जो है गोला कर दे रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। ख 5056 है, तो ये पहला संख्या जो है 5056 है, ये सही है, इसको हम गोला कर दे रहे हैं। आप काले पेन से इसको गोला कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है 556 है, और ये जो है 5506। चलिए आगे देखते हैं। ग 69,710, तो ये जो है 69,701 है, और ये 79,710 है, और ये जो है 69,710 है। तो इसमें जो है ये हो गया हमारा सही 69 है, इसको हम गोला लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। घ पर 78,001 है, तो ये जो है हमारा है 7,800, और ये है हमारा 78,001। इस पर हम गोला लगा देंगे, और ये हमारा जो है 78,100 है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संख्याओं का विस्तारित रूप लिखो। जो है हमको इसको विस्तारित रूप में लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है क में जो है 63,574 है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देंगे 63,000 है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 60,000। 6 का, ठीक, 6 लिख के हम यहाँ पर 4 शून्य लगा देंगे, और उसके बाद आगे 3,000 है, तो 3 लिख के यहाँ पर हम लोग 3 शून्य लगा देंगे, ठीक। उसके बाद 5 सैकड़ा है, तो यहाँ पर 5 लिख के 2 शून्य, उसके बाद 7 दहाई है, तो 7 लिख के 1 शून्य, और उसके बाद 4 इकाई है, तो यहाँ पर सिर्फ 4 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इसको भी, तो ये जो है 49,000 है 763, तो यहाँ पर 4 लिख के हम 4 लिख के हम लोग यहाँ पर 4 शून्य लगाएंगे, 1 2 3 4। उसके बाद यहाँ पर 1000 है, तो 9 लिख के हम यहाँ पर 3 शून्य लगाएंगे, और ठीक उसके बाद जो है 7 है, 7 सैकड़ा है, तो यहाँ पर 7 लिख के 2 शून्य लगा देंगे हम। 6 दहाई है, तो यहाँ पर 6 लिख के 1 शून्य, 3 इकाई है, तो यहाँ पर हमारा हो गया 3। ठीक उसी प्रकार से इसको भी 77,934 है,
तो 7 लिख के हम सबसे पहले 4 शून्य लगा देंगे। उसके बाद हम फिर 7 लिखेंगे और यहाँ पर जो है 3 शून्य लगाएंगे, 1 2 3। फिर उसके बाद 900 है, 9 लिख के 2 शून्य लगेगा। उसके बाद 3 दहाई है तो यहाँ पर 30 लगेगा और 4 इकाई है तो यहाँ पर 4 लिख दिया जाएगा। और यह संख्या हमारी जो है लाख तक जा रही है, 4,38,325। तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे सबसे पहले। 4 लिख के हम यहाँ पर 5 शून्य लगाएंगे, 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद हम 3 लिखेंगे। 3 लिखने के बाद हम यहाँ पर 4 शून्य लगाएंगे, 1 2 3 4, जो कि जो है 30,000 है। उसके बाद 8,000 है तो 8 लिख के हम जो है यहाँ पर 3 शून्य लगाएंगे। उसके बाद 3 सैकड़ा है तो यहाँ पर 3 लिख के 2 शून्य। उसके बाद 2 दहाई है तो यहाँ पर 2 लिख के 1 शून्य और 5 इकाई है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5। चलिए ठीक उसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है 1,85,000। उसके बाद है ये 39। सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, 1 लिख के हम लिखेंगे 5 शून्य, 1 2 3 4 5। उसी प्रकार से आगे लिखेंगे 8 हम लिखेंगे, 8 लिख के हम 4 शून्य लगाएंगे, 1 2 3 4। तो 80,000 के बाद यहाँ पर फिर 5,000 है। यहाँ पर हम 5 लिखेंगे पहले। 5 लिखने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर 3 शून्य, 1 2 3। और यहाँ पर शून्य सैकड़ा के स्थान पर है तो यहाँ पर हम 3 शून्य लिख देंगे। और उसके बाद 3 दहाई है तो यहाँ पर हम 30 लिख देंगे। 9 इकाई है तो यहाँ पर हम 9 को लिख देंगे। तो ये रहा हमारा छठा प्रश्न। चलिए आगे देखते हैं। रेखांकित अंकों का स्थानीय मान हमको जो है इसमें निकालना। इसमें जो रेखांकित है उसका जो है हमको स्थानीय मान जो है लिखना है। चलिए ये हो गया क का स्थानीय मान में यहाँ पर 6 का निकालना है। 6 है हमारा इकाई दहाई सैकड़ा हजार की जगह पर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 6 गुणे 1000 की जगह पर है तो 1000। इसका मान हो जाएगा हमारा 6000। ठीक उसी प्रकार हम जो है ख का निकालेंगे। ख जो है 8 पर है, 8 जो है 10,000 पर है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 गुणे 10,000 करेंगे यहाँ पर हम, तो ये हो जाएगा हमारा 80,000। ठीक, उसके बाद आगे यहाँ पर शून्य सैकड़ा है तो यहाँ पर हम शून्य गुणे 100 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0। और यहाँ पर घ है, घ जो है 5 लाख पर है तो यहाँ पर हम 5 करेंगे गुणा, किससे करेंगे 1 लाख से। जब 1 लाख से हम इसको गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 5 लाख। ठीक है, तो ये प्रश्न रहा हमारा। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न कह रहा है प्रत्येक संख्या का जो है हमको स्थानीय मान निकालना है। तो ये है 99,999। तो हम सबसे पहले इसको लिख लेंगे यहाँ पर 99,999। चलिए इसका स्थानीय मान निकालते हैं। पहले हम 9 में इकाई है तो इकाई में 1 का गुणा करेंगे तो यह हो गया 9। फिर दूसरा 9 जो है दहाई है तो इसमें हम 10 का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 90। तीसरा जो है हमारा सैकड़ा है तो 9 गुणे हम 100 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 900। चौथा जो है हमारा वो है 9 गुणे 1000 तो ये हो जाएगा 9000। उसके बाद जो है 5वां अंक हमारा है 9 गुणे 10,000। 10,000 का आप गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 90,000। ठीक, इस प्रकार से सभी संख्याओं, सभी अंकों का जो है स्थानीय मान निकल गया। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 5 अंकों की संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान एक स्थान पर 80,000 है, इसी अंक का मान दूसरे स्थान पर 800 है, तो वह अंक संख्या में किस स्थान पर आएगा। बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम इसको लिख देंगे इकाई, फिर लिख देंगे दहाई, फिर लिख देंगे सैकड़ा, फिर लिख देंगे 1000, फिर लिख देंगे हम यहाँ पर
10,000। तो पहला अंक जो है 80,000 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 80, उसके बाद ये हो गया 1000। तो जो पहला 8 आएगा वो जो है 1 2 3 4 5वें स्थान पे आएगा। जो पहला 8 आएगा ये 5वें स्थान पर आएगा, और ये जो है दूसरा 8 जो आएगा वो सैकड़े पर है, तो यहाँ पर 8, फिर उसके बाद 2 शून्य, तो ये सैकड़े पर आएगा। पहला जो है 10,000 पर आएगा, और जो दूसरा 8 आएगा वो सैकड़े पर आएगा। तो ये बाएं से दूसरे अंक पे रहेगा। तो इसको हम समझ लिए हैं। जो पहला 8 आएगा वो सैकड़े के स्थान पर रहेगा, और जो दूसरा 8 आएगा वो 10,000 के स्थान पर रहेगा। तो इस प्रकार से हम जो है आगे भी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब हम लोगों को इसमें कुछ विशेष ध्यान देना है। हम लोगों को जो है घर पर जो है कुछ थर्मोकोल्स लेने हैं, जो सामान में अक्सर पैक करके आता है, सफ़ेद रहता है, सफ़ेद प्लास्टिक टाइप का मोटा रहता है फोम। तो उसमें जो है हमको डंडियाँ लगानी हैं, ठीक। तो उसमें हम डंडी लगा लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख तक की। और उसके बाद इसमें जो है हम मोतियों की सहायता से इसको जो है हम गिनतारे को बनाएंगे। तो आप भी लोग बनाइएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।